नमस्कार मित्रों, एसएससी जीडी का पेपर फरवरी 2025 का पेपर हार्ड से आप देख लीजिए। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। भारतीय व्यापार और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये किस देश के उच्चतम नागरिक सम्मानित था? फ्रांस। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि एक आपको थोड़ा बहुत आपको पता हो, दूसरा ना पता हो। 2018 के अर्जुन पुरस्कार के सम्मानित रोहित बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? टेनिस से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? कुंतासी नहीं है नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल। मोहनजोदड़ो, कोल्डी हवा एंड बुर्जहोम, ये सभी नवपाषाण है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत स्वदेशी आंदोलन दौरान स्वराज ध्वज किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है? मनुष्य कर लेता है। तो आपको ये नेक्स्ट एग्जाम में बहुत काम आएगा। पत्ते का वो भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो कहलाता है डंठल। 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? 162 दिन, 162 दिन में कर सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। आपको लगता है इजी पे इजी है? नहीं, आप एक बार नोट में गिनिए, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लेता है। और जीडी में तो 1 घंटे का ही टाइम मिलता है। ये भी मैथ का क्वेश्चन, दोनों मैथ का ही क्वेश्चन है। तो आप ट्राई कीजिए। पहला वाला और ये सर्कल वाला आपको ऐसे लगता होगा कि एक मिनट या 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं, वरना ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है। 5-6 मिनट ले लेता है टाइम। एग्ज़ाम में बहुत टाइम जाता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करके ही जाना। दोस्तों आप गिनिए, ट्राई कीजिए नोट में, आपको ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर ही रहूँगा, ये नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 356 ये अधिकार देता है। तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। आपको याद होगा कलिंग का युद्ध भी। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। इनकी सैलरी भी 2.5 लाख होती है, राष्ट्रपति की 5 लाख होती है। तो ये राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते हैं। ये मॉनिटर जैसा काम करते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा आती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में छंगाई त्योहार मनाया जाता है? छंगाई। मणिपुर में छंगाई त्योहार मनाया जाता है। तो आपको ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप चेक करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तिरंगा का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तिरंगे का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और आपको जो भी क्वेश्चन हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर भेजें कमेंट में
केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? 500 करोड़। 500 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, वित्त मंत्रालय हर साल सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। पाठसरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 360 होती है। मानव सरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूमि भाग को हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का ये प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से गोंडवा भूमि का हिस्सा है। तो ये पठार का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पठार का क्वेश्चन आता है, तो पठार आपको पता होना चाहिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। और ये मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 360। देश मनुष्य से ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है? हीमोग्लोबिन। देश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सांद्री होता है? देश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सांद्री होता है। और देश मनुष्य के ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी हीमोग्लोबिन होता है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल में, ये फसल काटने के बाद। पहले स्तनपायी क्लोन એટલે भेड़ का नाम क्या है? डोली। डोली नाम है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? डोली है। ड्यूस शब्द देश के साथ जुड़ा जाता है? लॉन टेनिस। ड्यूस शब्द लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। देश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? ये लूनी नदी है, एक झील के अंदर बहती है, लूनी नदी है। जो ये नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील से मिलती है। उत्तर भारतीय मैदान की दलदलीय पट्टी को देश के नाम से भी जाना जाता है? तराई। आपको याद भी होगा तराई का युद्ध। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMG का प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। दोस्तों मैं डेली करंट न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी, स्पीकिंग इंग्लिश एंड ऑल एग्ज़ाम पेपर में सभी अपलोड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए,